अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित इलाकों की तस्वीर अब बदलने लगी है। यह सरकार की कोशिशों से बिछाए गए 4G नेटवर्क के जाल का फायदा अब मिलने लगा है। जी हां, इसी का नतीजा ये कि इलाके में न केवल लोग जागरूक हो रहे हैं, बल्कि शिक्षा का ढर्रा भी बदलता नजर आ रहा है। युवाओं के हाथ में ऐसे फोन और बातचीत का ये अंदाज आपको कभी नहीं चौंकाएगा, लेकिन जैसे ही आपको ये पता चलेगा कि तस्वीर छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमार के जंगलों की है, वही अबूझमार जिसे नक्सलियों की राजधानी कहा जाता है, तो आपकी दिलचस्पी इस तस्वीर और इससे जुड़ी जानकारियों में बढ़ जाएगी। राजकुमार नेताम अब रोजाना ऐसी ही बात करते अपने गांव में दिख जाते हैं। वो सिर्फ बात नहीं करते, बल्कि अपने गांव के लोगों को वीडियो वगैरह दिखाकर मनोरंजन भी करते हैं। सिर्फ राजकुमार ही नहीं, यहां मौजूद स्कूल के बच्चे भी मोबाइल के इर्द गिर्द जमा होकर अपनी जानकारी बढ़ाने में पीछे नहीं हैं। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल को बच्चों को समझाने में जो मुश्किलें आती रही हैं, वो अब इस इलेक्ट्रॉनिक मददगार के चलते दूर हो गई हैं। तस्वीरें अबूझमार के जंगलों में बसे आका बेड़ा गांव की है। नक्सलियों से घिरे इस गांव में नेटवर्क जादू हुआ करता था, जो कभी आया कभी नहीं आया। नतीजा, लोग 3 किलोमीटर का सफर कर दूसरे ठिकानों पर जाते रहे या फिर पेड़ों पर चढ़कर मोबाइल नेटवर्क के टावर के समानांतर मोबाइल की हाजिरी लगाते रहे। पहले उतना ये नहीं था। कुकड़ा जोर जब था तो वहाँ ये कोड़का नहर उसके जस्ट ऊपर में जो है ऊंचा वाला, उसमें जाते थे पहले। कितना दूर था? अभी यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर होगा। 3 किलोमीटर। हाँ। राजकुमार फिलहाल गुजरात के वापी में रहते हैं, जहां वो अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए नौकरी भी कर रहे हैं। गांव आते जाते रहते हैं। सुविधाओं के फासले का फर्क सरकारी कोशिशों की बदौलत मिट चुका है, खासकर मोबाइल नेटवर्क के मामले में, क्योंकि यहाँ एक प्राइवेट कंपनी और एक सरकारी कंपनी की बदौलत 4G की सेवा पहुंच चुकी है। 4G की इस सर्विस का सबसे बड़ा फायदा यहाँ के स्कूली बच्चों को मिला है, जिन्हें न केवल पढ़ाना आसान हो गया है, बल्कि समझाना भी आसान हो गया है। हमारे पास तो नेटवर्क नहीं था और ऐसी घाटी में जाते थे और BSNL भी था, लेकिन उसमें नेट नहीं था। अभी जियो आने से हमको बहुत अच्छा सुविधा हुआ। हम लोग यूट्यूब के माध्यम से कुछ दिखाते हैं बच्चों को। अभी भी कर रहे हैं कि सर कब स्कूल खुलेगा, ऐसे कब आएंगे सर, ऐसे बोल के ओरछा से और ओरछा के और बहुत दूर अंदर के लोग हैं, उन लोग फोन करते रहते हैं सर। हालांकि प्रशासन और सरकार के लिए ये आसान नहीं था, लेकिन प्रशासन ने इस चुनौती को कबूल किया। अव्वल तो यहाँ मोबाइल टावर लगाए गए और जहाँ टावर लगाना मुश्किल था, वहाँ फाइबर लाइन बिछाकर अबूझमार के जंगलों में पड़ने वाले गांवों को वाईफाई से लैस किया जा रहा है। इस बदलाव का नतीजा है कि इलाके में अब ऑनलाइन शिक्षा को लेकर जोर दिया जा रहा है। जहाँ पे हमारा नेट पहुंचा है, उसके बगल के गांव वाले अब हमारे पास आ रहे हैं कि या तो आप उसकी रेंज बढ़ाइए या फिर आप हमारे यहाँ एक अलग नया एक टावर लगाइए। तो उससे हमको फायदा हो रहा है। जहाँ पे हम BSNL या जियो के माध्यम से पहुंच पा रहे हैं, वहाँ पे हम टावर लगवा रहे हैं। जहाँ उनके माध्यम से हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हम वाईफाई जोन क्रिएट कर रहे हैं। और आज हमारे अबूझमाड़ के एरिया से लोगों की डिमांड है ऑनलाइन क्लासेस की अपने बच्चों के लिए, तो ये अपने आप में दिखाता है कि एक चेंज आ रहा है। इस बदलाव